आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहरों मज़ाफ़ात में फिर कहर बरसाने लगी बरसात। हफ्तावारी बाज़ारों में भी पानी जमा हो जाने से ताजिरों की बड़ी परेशानी। नदी नालों में आई तुग़यानी, घरों में दाखिल होने लगा पानी, फसलों को पहुँचने लगा बड़े पैमाने पर नुकसान। पोस्टल सर्विसेज को डिजिटलाइज करने का इंतजामिया का दावा साबित होने लगा खोखला। बार बार सर्वर डाउन का बहाना बनाकर लाडली बहनों को किया जाने लगा अकाउंट में जमा शुदा रकम से महरूम। खवातीन में फूट पड़ा गुस्सा, तवज्जो का मुतालबा। पाँच से 15 साल उम्र के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक करना लाजमी। जिला कलेक्टर की रहनुमाई में शुरू की जा रही है खुसूसी मुहिम। शहरियान से अपने बच्चों के आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट करवा लेने की अपील। और बीमारी से तंग आकर एक नौजवान ने लगा दी जालना के तारीखी मोती तालाब में छलांग और गंवा दी अपनी जान। ताल्लुका पालम में भी बिजली की जद में आ जाने से 3 अफराद की मौत, 3 जख्मी। इलाके भर में फैल गया गम का माहौल। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर को हुई ज़ोरदार बारिश के सबब शहर के हफ्तावारी इतवार बाज़ार में जगह जगह पानी और कीचड़ जमा हो गया, जिसके सबब ख़रीदारों और ताजिरों को हज़ीमत उठानी पड़ी। शहर के अवाम ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दें। वाज़ेह हो कि इतवार बाज़ार में हुए कीचड़ की वजह से मकामी ताजिरान और शहरियान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए बाज़ार में सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। ताजिरों ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इस बाज़ार से आमदनी हासिल होती है, लेकिन अफसरान सहूलतें देने से पहलू तही करते हैं। शहर के हफ्तावारी इतवार बाज़ार का इलाका कीचड़ से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ख़रीदारों ने बाज़ार का रुख नहीं किया। इस पर ताजिरों और दुकानदारों ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया के तर्ज़ अमल पर अफसोस का इजहार करते हुए फ़ौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज़ हुई ज़ोरदार बारिश के सबब ज़िले के दौलताबाद बाज़ार की कई दुकानों में पानी घुस आया, जिसके सबब सब्ज़ी फरोशों और रोज़मर्रा की दुकानों का काफ़ी नुकसान हुआ। दौलताबाद का इतवार बाज़ार कीसापुरी रोड पर लगता है, जो आसपास के बड़े बाज़ारों में शुमार होता है। इसमें करीबी 15 से 20 देहातों और बस्तियों के लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, जहां लाखों की खरीदो फरोख्त होती है। अचानक बारिश के सबब दुकानदारों में खलबली मच गई। पानी दुकानों में घुस आया और सामान देखते ही देखते बह गया। किले के अतराफ पहाड़ पर होने वाली बारिश का पानी उसी रास्ते से आकर यहाँ जमा होता है, जिससे नुकसान बढ़ा। ग्राम पंचायत ने 10 साल पहले खुलदाबाद रोड पर दहली दरवाजे के करीब बाज़ार शेड और ओटे बनाकर तैयार किए थे, मगर आज तक बाज़ार वहाँ मुंतकिल नहीं हो पाया। ताल्लुका सोएगांव के खोसला टिड़का इलाके में हुई मुसलसल 2 दिन की बारिश में फसलें बह गई, जिससे इलाके के किसानों का भारी नुकसान हुआ। ज़िले के सोएगांव ताल्लुके के घोसला टिड़का और अतराफ के देहातों में मुसलसल दूसरे दिन भी बादल फटने जैसी बारिश हुई, जिससे घोसला बोनोटी रोड पर वाक़े खटकाल नदी में तुग़यानी आई है और पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। घोसला और टिड़का समेत अतराफ के देहात में हुई इस बारिश से खेती को भी भारी नुकसान हुआ और पानी ने ज़मीनों को भी बहाकर ख़राब कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते की रात ताल्लुका पैठर में हुई ज़ोरदार बारिश के सबब नदी नालों में आई तुग़यानी फसलों को बहा ले गई, जिसके सबब इलाके के किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ये बारिश तकरीबन 6 घंटे जारी रही। मकई, कपास, सोयाबीन, तुअर, केला और गन्ने की फसलें बर्बाद हुईं। किसान मुश्किलात में आए। बिड़किन, लोहेगांव, आडुल, बालानगर, पाचोड़, ढोरकिन, पिपलुवाड़ी और आपे गांव में बारिश से खेतों को नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा बारिश नांदर गांव में हुई, जहां खेत तालाब की सूरत इख्तियार कर गए। वहां मांडवा गांव के नशीबी घरों में पानी घुस गया और सामान ख़राब हो गया। पैठन के इंदिरा नगर, नारला, कुम्हारवाड़ा और संत नगर के घरों में रिहायशियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। जायकवाड़ी डैम से तेज़ इखराज के बाइस गोदावरी नदी ओवरफ्लो हो गई, जिसके सबब आपे गांव का पुल डूबने से दोनों गांवों का राब्ता कई घंटों तक मुनक़ते रहा। आज आरशी बुद्रुक गावामध्ये रात्री ठीक 7 ते 8च्या दरम्यान ढगफुटी सदृश्य पाऊस या ठिकाणी झालेला आहे। त्यामुळे शेतकऱ्याचं या ठिकाणी शेतामध्ये पाणी साचून आतोनात नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे। यामध्ये शेतकऱ्याची जी बघत असाल तर तुम्ही विहीर आहे,
ती विहीर पूर्णपणे या ठिकाणी पडलेली आहे आणि ऊस पीक असेल, त्यानंतर कांदा पिकं असतील, मूग, उडीद, सोयाबीन आणि तूर या सर्व पिकांचं या ठिकाणी प्रचंड नुकसान झालेलं आहे। तर या ठिकाणी माझी विनंती राहील की तलाठी मंडळ, महसूल विभागातर्फे आणि पीक विमा कंपन्यांना देखील विनंती आहे की लवकरात लवकर येऊन आपण या ठिकाणी या पिकांना भेट द्यावी आणि या पिकांच्या पाहणीचे पंचनामे तात्काळ या ठिकाणी करावे अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो। आणि शासनाला देखील विनंती आहे की आम्हा शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत आपण या ठिकाणी करावी, ही नम्रतेची विनंती। पैठण तालुक्यात हर्षे गावातून रात्री खूप भयंकर पाऊस झाला, अतिवृष्टी झालेली आहे आणि रात्रीच्या पावसाने खूप म्हणजे असंख्य शेती या ठिकाणी पाण्यात गेलेली आहे। या ठिकाणी विहिरी पाण्या पडल्यात, कपाशी पाण्यात आहे, ऊस पूर्ण जमिनीदोस्त झालेला आहे, तूर पीक असन बाकीचे सगळे पिकं या ठिकाणी पाण्याखाली गेलेले आहेत। याचे शासनाने तात्काळ पंचनामा करून संबंधित शेतकऱ्यांना मदत करावी ही शेतकऱ्याच्या वतीने विनंती। अजंता में वाक़ महाराष्ट्र टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अहाते में टी जंक्शन बस स्टैंड के करीब तकरीबन आधा किलोमीटर रास्ता इंतहाई ख़राब हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से न सिर्फ मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है बल्कि गाड़ियों में भी तकनीकी खराबियां पैदा हो रही है। वाज़ेह हो कि गारहाए अजंता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2002 से प्राइवेट गाड़ियों पर पाबंदी है। सयाहों को अपनी गाड़ियां टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पार्किंग में खड़ी करके बाकी 4 किलोमीटर एसटी बसों से जाना पड़ता है। इसी रोड पर जगह जगह गड्ढे हैं। बारिश में पानी भरने से ये तालाब बन गए हैं। बस ड्राइवरों को सख्त मुश्किल और मुसाफिरों को खौफ में सफ़र करना पड़ता है। मरम्मत न होने से छोटे गड्ढे बड़े हो गए हैं, जिसके सबब एसटी बसों के सस्पेंशन खराब हो रहे हैं और बार बार तकनीकी नुक्स आ रहा है। कई बरसों से इस आधा किलोमीटर रोड की मरम्मत नहीं हुई है। रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली लाडली बहन स्कीम के तहत ख़वातीन के खातों में रकम तो जमा हो चुकी है, मगर पोस्ट ऑफिस का सर्वर डाउन होने के सबब मुताल्लिका खातादारों को रकम निकालने में दुश्वारियों का सामना है, मगर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। लाडली बहन स्कीम के पैसे निकालने के लिए जूना बाजार में वाक़े हेड पोस्ट ऑफिस में सुबह ही से ख़वातीन की भारी भीड़ जमा थी, मगर पोस्ट ऑफिस के मुलाजिमीन ने सर्वर डाउन होने का बहाना बताकर उन्हें रकम देने से इनकार कर दिया, जिसके सबब घंटों कतार में खड़ी ख़वातीन बिलखुसूस बुजुर्ग ख़वातीन को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जिस पर उन ख़वातीन का गुस्सा फट पड़ा। आइए देखते हैं उन मुश्तइल ख़वातीन के इस स्कीम और पोस्ट ऑफिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ तासुरात क्या हैं। काल बी आलो फिरून गेलो, परत रोजी आलो फिरून गेलो, शुक्रवारी आलो फिरून गेलो। आता मी म्हातारी कोतारी बाई अशी हातामध्ये काळी घेऊन चालते, गुडघे दुखून राहिले। बिगर न्यारी प्यारी तर बिगर चहा पाणी 8 वाजेची येऊन बसले इथं। आम्ही पोट खर्चाने येतो का कसे खर्चाने येतो सर? आज 3 दिवस झाले माझं पेशंट 80 आहे, मी तिथून इथं येते, हे म्हणतात डाऊनलोड दाखवते, मग कशामुळे दाखवते, पैसे कशामुळे निघाला ते हे पण नाही, काय विचार आहे कसं आहे ना, तिथं छावणीचा फूस पण नाही ना तिथे आता तिथं नाही तिथं कधीच प्रॉब्लेम नाही, सिस्टम बंद आहे म्हणून महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मुंबई और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी औरंगाबाद के तहत गंगापुर में लोक अदालत का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सरबराही एडिशनल सेशन जज श्याम कांत बहाड़कर ने की। वाज़ेह हो कि इस लोक अदालत में इकबाल जुर्म के 78 मुकदमात पेश किए गए, जिनमें से 26 निपटा कर 1,72,700 रुपये वसूल हुए। दीवानी व फौजदारी मिलाकर कुल 4,612 मुकदमात पेश हुए, जिनमें से 92 में से समझौता होकर 1,32,08,178 रुपये वसूल किए गए। इस मौके पर पैनल के सरबराह के तौर पर जज रोहित पाठक, अनिकेत कलमकर और एम ए शेख ने जिम्मेदारी संभाली। लोक अदालत में तनाज़ात हल करने आने वाले हर फर्द के साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आना चाहिए। कई मुकदमे बोर्ड पर दर्ज न हो फिर भी निपटाए जा सकते हों तो उन्हें निपटाया जाए। जो मुकदमात कानून के दायरे में नहीं आते उनके बारे में वकला ने फ़रीक़ैन को सही कानून समझाकर आगाह किया। ये गलत फहमी न फैले कि सारे मुकदमात लोक अदालत में निमटते हैं। वकला ने मज़बूत रवैया इख्तियार करके लोगों के साथ ताउन किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में गंगापुर वकील संघ के सदर किशोर कहाड़े, अदालती अमला, सुप्रिंटेंडेंट सुरेश पाटिल, एस बंसवाल, एल घोकले व दीगर स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। जे कोणी येतील आपल्याकडे लोक अदालतमध्ये केसेस संपवण्यासाठी
त्यांना एक सन्मानपूर्वक वागणूक द्या. केस संपली नाही तरी चालेल, परंतु त्यांना उगाच डिस्प्लेस करू नका असं म्हणेन मी. बऱ्याचशा केसेस आपल्या बोर्डावर नसतील, परंतु त्या मिटण्यासारख्या असतील तर त्या बोर्डावर घेऊन त्याही मिटवा. दुसरं म्हणजे ज्या कायद्याच्या चौकटीत मिटणार नाहीत अशा केसेस बाबत वकिलांनी पण आपल्या पक्षकारांना समजूत द्यावी की या कायद्यामुळे मिटू शकत नाही असं सांगावं त्यांना. आणि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की पहल मैं कमिश्नर बनूंगा मंसूबे के तहत कांचनवाड़ी प्राइमरी स्कूल के तलबा ने म्यूनसिपल कमिश्नर की रिहाइशगाह जलश्री का दौरा किया. बच्चों के साथ ये मुलाकात सिर्फ खेल तक महदूद नहीं रही, बल्कि गुफ्तगू के दौरान तलबा ने अपने छुपे हुए फ़न का मुजाहरा किया. किरण नामी तालिब इल्म ने शानदार शायरी पेश की, जबकि दिया नामी तालिबा ने दिलकश डांस करके सब को हैरान कर दिया. एक और तालिब इल्म ने खूबसूरत ड्राइंग का तोहफ़ा दिया. कमिश्नर जी श्रीकांत ने दोनों तलबा को अपने साथ बिठाया और पूछा कि स्कूल को क्या ज़रूरत है. जब बच्चों ने कहा कि हमें नई क्लासरूम्स चाहिए, तो कमिश्नर ने फ़ौरन नई जगह तलाश करने और वहां इमारत के साथ गोल्फ़ ग्राउंड बनाने का ऐलान किया. स्कूल को बाज़ाब्ता तौर पर गोल्फ़ स्कूल करार दिया गया. रस्सी कशी और क्रिकेट जैसे रिवायती खेल खेले, सब ने हरी भरी घास पर बैठकर खाने से लुत्फ़ उठाया. आखिर में कमिश्नर की दस्तखत और नेक तमन्नाओं से मुज़य्यन कापियाँ बच्चों को तोहफे में दी गईं. तलबा खुशी खुशी घर लौटे. इस मौके पर शोबे तालीम और शोबे स्पोर्ट्स के कई अफसरान, असातिज़ा और प्रिंसिपल भी मौजूद थे. कंवल तालाब का पार्क रात में 10 बजे तक खुला रहेगा ताकि बदकुमाश लोग इस पर कब्जा न जमा सकें. ये ऐलान म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. नालीत जायचं खाली आणि ते परत खाम नदीमध्ये मिळवायचं. अनफॉर्च्युनेटली ओव्हर ए पिरियड ऑफ टाईम ते अतिक्रमण म्हणा किंवा याकडे दुर्लक्षित होऊन या ठिकाणी आपल्याला माहितीच आहे, यापूर्वी तुम्हीच सांगितलं फक्त गाळ काढायचा, परत काहीतरी हे करायचं. आता हे कायमस्वरूपी ते बंद करून टाकलेलं आहे. आता जे काही पाणी दिसतंय हे शुद्ध पाणी आहे आणि या पाणीमध्ये तुम्हाला दिसतंय की कुठलाही हे नाही आहे, ड्रेनेजचे ते इनलेट्स नाही आहे. ते सर्व ड्रेनेज बाहेरच्या बाहेर कव्हर करून टाकलेलं आहे. आणि पहिला अंदाजपत्रकीय रक्कम जे 2,78,00,000 होता, त्याला आम्ही सांगितलं की हे कायमस्वरूपी होणारे काम आणि हे ऐतिहासिक काम आहे, या परत खचलं नाही पाहिजे. आणि भरपूर अतिक्रमणं होते, अतिक्रमणं काढले, एक्स्ट्रा काम झालं आणि पिचिंग नव्हतं पहिलं, पिचिंगचं काम करून घेतलं. आणि पहिलं मग लोक इकडे येणार आहे का, लोकांना येऊ द्यायचं नाही. म्हणलं या भागातील लोकांना थोडं रस्त्यामध्ये वॉकिंग करण्यापेक्षा एक आनंददायी परिसरामध्ये वॉकिंग करणं आणि त्यासोबतच त्याला सेक्युरिटी मेजर्स म्हणून बरेच, पहिला रेलिंग नव्हती, रेलिंग ॲड केलं आणि लाईट नव्हत्या. मग रात्री पण या ठिकाणी वावर असलं पाहिजे. आपण नाही वावरलो तर नशिडी वावरणार, गंजिडी वावरणार, दारुडे वावरणार, असे या ठिकाणची परिसर एकंदरीत आपल्याला माहितीच आहे की एक म्हणजे ज्या वेळा आम्ही आलो इथं खूप दारूच्या बाटील असेल किंवा नशिडीच आपल्याला सापडायची. म्हणून आम्हाला जाणून बुजून हा गोष्टी आम्ही रात्री 10 वाजेपर्यंत हा आणि कमल तलावची जे पार्क म्हणा की वॉकिंग प्लाझा ते रात्रीपर्यंत आम्ही चालू ठेवणार आहे. आधार अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के आधार कार्ड के लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ज़िला कलेक्टर की रहनुमाई में खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है. आधार अथॉरिटी के मुताबिक जिन स्कूलों में बड़ी तादाद में बच्चों की लाजमी बायोमेट्रिक आधार अपडेट हैं, वहाँ स्कूली सतह पर यह मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए स्कूल वाइज व आधार ऑपरेटर वाइज मनसूबाबंदी की गई है और शहरियान से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों का लाजमी आधार बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूर करवा लें, क्योंकि अगर आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होगा तो उन्हें आइंदा में सरकारी स्कीमों का फ़ायदा हासिल करने में दुश्वारी पेश आ सकती है. ये मुहिम ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की रहनुमाई में चलाई जा रही है. आधार कार्ड हर शहरी के लिए मोतबर शनाख्त है और सरकारी व गैर सरकारी स्कीम, वज़ाइफ, स्कूल और कॉलेज में दाखिले, बैंक के लेन देन और दीगर अहम सहूलियात के लिए आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट लाजमी है. इसलिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान से अपील की गई है कि वो वक्त पर अपने बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें. इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात RDC जनार्दन विधाते ने MCN को दी.
UIDAI प्राधिकरण भारत सरकार यांच्या वतीने आधार नोंदणी केली जाते। तर 0 ते 5 वयोगटाच्या बालकांची आधार नोंदणी आपण करतो, परंतु 5 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्याला बायोमेट्रिक अपडेट करणं अनिवार्य आहे। सोबतच पुन्हा 15 वर्ष वयाची पूर्ण झाल्यानंतर अशा बालकांनी पुन्हा एकदा आधार कार्ड अपडेट करणं अनिवार्य आहे, जेणेकरून वेगवेगळ्या शासनांच्या योजनांचा त्यांना लाभ घेता येईल। अशा अपडेशनसाठी जिल्ह्यातील विविध अधिकृत जे आधार केंद्र आहेत त्याच्यावर जायचं आहे। यासोबतच जिथे कुठे जास्त विद्यार्थ्यांची आधार पेंडिंग आहे अपडेशन, अशा ठिकाणी आधारचे कॅम्प पण आयोजित केले जात आहेत। तर माझी सर्व पालकांना विनंती आहे याद्वारे की त्यांनी या आधार अपडेशनचा मध्ये सहकार्य करावं। कुणाला कुठलीही अडचण आल्यास माहिती तंत्रज्ञान विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधावा। धन्यवाद। जायकवाड़ी की 100 MLD और 56 MLD पानी फराहमी स्कीम बिजली सप्लाई बंद होने की वजह से शहर में 16 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पानी की सप्लाई बंद रही, जिसके सबब शहर में पानी की सप्लाई मुतासिर होने का इम्कान है। वाज़ेह हो कि जायकवाड़ी इलाके में इतवार की सुबह से मुसलसल ज़ोरदार बारिश होने के बाइस मरम्मत का काम 5 घंटे की ताख़ीर से शुरू किया गया, जिसकी वजह से पानी की तकसीम में रुकावट पैदा हुई। ये इत्तला पानी सप्लाई महकमे ने दी है। शहर में पानी की तकसीम की मनसूबाबंदी दरहम बरहम हो गई है और अब सप्लाई के मरहले आगे बढ़ा दिए जाएंगे। पैंथर रहनुमा दीपक केदार ने लक्ष्मण हाके के मराठा समाज के बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान की सख्त मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आवाम के दरमियान रिजर्वेशन के तय हुई गलत फहमी को दूर करे। दीपक केदार का कहना है कि दो बिरादरियों के दरमियान निफाक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं और इससे समाज में बेचैनी फैल रही है। उन्होंने जोर दिया कि रिजर्वेशन के मामले पर जो गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं उन्हें दूर करने के लिए हुकूमत को आगे आना होगा। पैंथर ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द आवाम के सामने आकर हकीकत वाज़े करे ताकि कोई बदगुमानी बाकी न रहे। त्याची पाहणी करावी, पालकमंत्र्यांनी पाहणी करावी आणि या सगळ्या प्रकारावर त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा अशी सुद्धा आमची या ठिकाणी भूमिका आहे। दुसरा प्रश्न, आम्ही राज्यामध्ये सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी असा जो काही वाद लावण्याचा प्रयत्न ओबीसी स्वयंघोषित ओबीसी नेत्यांनी सुरू केलेला आहे तो खूप दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे। एक नेता म्हणतो अराजकता निर्माण करू, दुसरा नेता म्हणतो करो या मरोची लढाई आहे, तर तिसरा नेता म्हणतो आमच्याकडे मुलं आहेत तुम्ही विवाह करायला तयार व्हा। तर ह्या सगळ्या स्टेटमेंट मधून एक लक्षात येतंय की आरक्षण मुद्द्याच्या आडून महाराष्ट्रात दंगली घडवायच्या आहेत आणि त्या दंगली घडवण्यासाठी काही लोकांना सुपारी दिलेली अशी एकंदरीत स्थिती दिसते आणि त्याच्यामध्येच उद्रेकाची एक स्थिती या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे। आणि म्हणून आमची राज्य सरकारकडे मागणी आहे की जो संभ्रम तयार झालाय की सरसकट दिलंय का नाही दिलं, त्यांचा ओबीसी मध्ये समावेश झालाय का की नाही झालाय, याच्यावरती सरकार बोलायला तयार नाही। आणि त्याच्यामुळे काही लोक जो संभ्रम निर्माण करतायत, मी त्यांना स्वयंघोषित त्या ठिकाणी ओबीसी नेते म्हणतो, कारण ओबीसी साठी त्यांचं कोणतंही योगदान नाही। आजपर्यंत ओबीसीसाठी जर कुणी लढलं असेल तर ते आंबेडकरवादी लढलेत, निळा झेंडा हातात घेऊन धनगरांच्या, माळ्यांच्या, अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आम्ही लढा दिलेला आहे। त्याच्यामुळे हे जे आहेत हे पावसामध्ये छत्र्या उगवल्यासारखे जे आलेले आहेत त्यांचा आणि ओबीसींचा काही संबंध नाहीये। ते फक्त ओबीसींचा वापर करून इथल्या सत्ताधाऱ्यांना मदत करतायत असं एकंदरीत दिसतंय। आणि म्हणून या सगळ्या प्रकरणात तिन्ही म्हणजे 2 मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी आणि संयुक्त प्रेस घेऊन महाराष्ट्राला सांगावं की संभ्रम काय आहे। त्यांनी जोपर्यंत संभ्रम दूर करत नाहीत तोपर्यंत मीडिया ट्रायल चालत राहील, गावागावातल्या सभा चालत राहतील, बॅनर फाटण्याचे प्रकार पुढे येतील, महिलांबद्दल असे हाकेसारखे जे स्टेटमेंट करतायत ते स्टेटमेंट पुढे येतील आणि यामधून महाराष्ट्र दंगलीच्या उंबरठ्यावरती उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही। त्याच्यामुळे हा संभ्रम सरकारने दूर करावा अशी आमची। अहमदपुर शहर में जल्द ही 100 बेड पर मुश्तमिल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। ये बात जिला गोंदिया के वजीर बराए समाजी इंसाफ बाबा साहब पाटिल ने कही। इस प्रोग्राम की सदारत सब डिविजनल ऑफिसर मंजूषा लटपटे ने की, जबकि अहम मेहमानों में
चीफ ऑफिसर संतोष लोमटे, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी शिवानंद हेंगे, साबिक डिप्टी मेयर मुजीब पटेल जागीरदार, सब इंजीनियर गोविंद भोसले, साबिक सदर एडवोकेट TN कामले, तालुका सदर शिवाजी राव देशमुख, शहर सदर अजहर भाई बागवान, अशोक सोंग कामले समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। नामदार पाटिल ने कहा कि शहर के साथ साथ ताल्लुका भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के काम जारी हैं। मुताद्दिद देहातों में पानी की स्कीमें आखिरी मरहले में हैं और मेरा मकसद इंतखाबी हल्के को पानीदार बनाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्तक़बिल में 2 नई फैक्ट्रियों के ज़रिए बेशुमार नौजवानों को रोज़गार फ्राहम करने का मंसूबा भी है। प्रोग्राम का तारुफ बीजेपी ताल्लुका सदर अमित रेड्डी ने पेश किया, निज़ामत माधव माने और संभाजी चोपने ने की, जबकि शुक्रिया चंद्रशेखर भालेराव ने अदा किया। शहर जालना के मोती तालाब में छलांग लगाकर एक नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस का इब्तदाई अंदाज़ा है कि उसने ये कदम बीमारी से तंग आकर उठाया है। तफसीलात के मुताबिक 14 सितंबर इतवार 2025 को दोपहर के बाद मोती तालाब में एक शख्स की लाश पानी में तैरती हुई कुछ लोगों को नजर आई। इत्तला मिलते ही चंदनझीरा पुलिस स्टेशन के एहलकार मंसूब वेताड़ और जमेदार कृष्णा तांगे मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। वहां पानी में एक लाश बरामद हुई। लाश को बाहर निकालने के लिए जालना फायर ब्रिगेड और चंदनझीरा पुलिस एहलकारों की मदद ली गई। शाम 7 बजे के बाद लाश की शनाख्त हुई, जिसका नाम धनंजय कचरू लाल 35 साल है, जालना का रिहायशी बताया गया। पुलिस के मुताबिक वो शख्स बीमार था और उसने बीमारी से तंग आकर खुदकुशी की है। चंदनझीरा पुलिस ने इस वाक़े की नोटिस ली है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पालम शहर के बालाजी नगर इलाके में इतवार की शाम एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं। यह हादसा बिजली का करंट लगने से पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 31 साल के शेख शफीक शेख मूसा की पान की टपरी बैलगाड़ी पर रखी गई थी। जब वो उसे उतारने की कोशिश कर रहे थे तो वो फिसल गई और बैलगाड़ी की लोहे की सलाख ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तार से टकरा गई। इस दौरान वहां मौजूद सिद्धार्थ नरहरी वाले शेख शफीक शेख मूसा, शेख शौकत शेख मूसा को भी शदीद करंट लगा। तीनों को फौरी तौर पर ज़ेली ज़िले अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इस हादसे में शेख फरहान शेख महबूब, आसिफ शेख और शेख असलम शेख गुड्डू आयशा कॉलोनी पालम ज़ख्मी हुए हैं। उनका इलाज इस वक्त लोहा के साई अस्पताल में जारी है। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाइस पालम शहर में गम और अफसोस की फिजा फैल गई है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहरों मज़ाफ़ात में फिर कहर बरसाने लगी बरसात। हफ्तावारी बाज़ारों में भी पानी जमा हो जाने से ताजिरों की बड़ी परेशानी। नदी नालों में आई तुग़यानी, घरों में दाखिल होने लगा पानी, फसलों को पहुंचने लगा बड़े पैमाने पर नुकसान। पोस्टल सर्विसेज को डिजिटलाइज करने का इंतजामिया का दावा साबित होने लगा खोखला। बार बार सर्वर डाउन का बहाना बनाकर लाडली बहनों को किया जाने लगा अकाउंट में जमा शुदा रकम से महरूम। खवातीन में फूट पड़ा गुस्सा, तवज्जो का मुतालबा। पाँच से 15 साल उम्र के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक करना लाजमी। जिला कलेक्टर की रहनुमाई में शुरू की जा रही है खुसूसी मुहिम। शहरियान से अपने बच्चों के आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट करवा लेने की अपील। और बीमारी से तंग आकर एक नौजवान ने लगा दी जालना के तारीखी मोती तालाब में छलांग और गंवा दी अपनी जान। ताल्लुका पालम में भी बिजली की जद में आ जाने से 3 अफराद की मौत, 3 जख्मी। इलाके भर में फैल गया गम का माहौल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।